दर्शन करने के लिए सब अपने अपने स्वरूप में आए। भगवान राम का दर्शन भवन भेद धुनियत मृदुवानी जनु खग मुखर समय जनु जानी। कवतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेजात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को। रथ समेत रवि थकेऊ निशा कवन विधि होय। भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके सूर्य देव अस्त ही नहीं हो रहे हैं। सूर्य देव केवल भगवान के दर्शन में मग्न है और सभी देवता इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य अस्त हो तो हम लोग यहाँ से। लेकिन सूर्य अस्त होने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो केवल दर्शन में मुग्ध हो गए हैं। भगवान की छवि ऐसी होती है कि जिनकी छवि देख करके अपने आप व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। देखिए, भावना जिसमें विराजमान हो और अगर भावना नहीं है तो भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, भावना जिसके पास हो उस भावना से प्रभु चले आते हैं। तो करी पूजा भूपति अशोभाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। अब बच्चा जन्म ले लिया। भगवान जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हो चुका है। दशरथ जी ने सभा बुला करके सभा के मध्य में ऐलान किया कि गुरु जी को बुला करके इनका नामकरण संस्कार किया जाए। अब आजकल बहुत कम लोग गुरु जी को बुला के नामकरण संस्कार करते, अपने में दादा दादी रख लेते। नामकरण संस्कार का मतलब क्या होता है, जब आप उसका नामकरण संस्कार करेंगे तब उसका समझ में आता है। यहाँ राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवा करके सभी पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए इनके नाम अनेक अनूपा मयने पकहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनुपम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम कहूँगा। देखिए कितना बढ़िया सुंदर नाम रख रहे हैं भगवान जी का। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत बस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम सतुगन भेद प्रदाता मन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। हरे नाम गुर हृदय विचारी वेद निपतव सुखचारी। धन जन सर्वस शिवकाना बाल के रस के सुख माना। बारे ही ते निज हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति बानी। भरत
धन घूमऊ भाई, प्रभु सेवक जस कीर्ति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर गौ गोरी, निर्भय छवि जननी तिन तोरी। सारी उसेल रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय नेत्र मुख भाषा, सुजत तीरथ मनोहर हासा। बहु जगत बहु पर फलना, मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोया प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की। भगवान का जन्म हुआ। देखिए, जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो उसमें एक लाइन यह भी था कि माता कौशल्या ने भगवान जी से कहा, जब भगवान जी ने विराट रूप का दर्शन चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो कौशल्या ने उस समय कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कहा था, और आप चतुर्भुज रूप में हैं। महाराज ये शोभा नहीं दे रहा। जो वचन दिया आपने, उस वचन को निभाइए। और मेरी यही प्रार्थना आपसे है प्रभु, कि जो स्वरूप हमने देखा है उसे हमें भुला दीजिए। भुला दीजिए मतलब कि मैं भूल जाऊं कि आप चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। भगवान की माया, प्रभु ने माता कौशल्या का जो प्रेजेंट माइंड था उसको नष्ट कर दिया। देखिए, जब हम किसी को भगवान मान के उनकी सेवा करेंगे तो सेवा करने में कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। डर बना रहेगा, भय बना रहेगा मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सेवा में कहीं ना कहीं हमारा पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लग पाएगा। और अगर यदि बालक के रूप में आप आओगे, तो जैसे आदमी अपने बच्चे की सेवा खूब रगड़ रगड़ के करता है, वैसे मैं भी सेवा करूंगी। तो मैं आपकी सेवा के लिए आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, और ये चतुर्भुज रूप दिखा करके आप हमें मत बड़गलाइए। हमने जिस स्वरूप में आपको मांगा था उसी स्वरूप में हमारे पास आइए। भगवान से माता कौशल्या ने कहा डेली। अब देखिए, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी सेवा शुरू हो जाती है। राम जी चारों भाइयों की सेवा शुरू हो गई। सेवा डेली धीरे 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 भगवान राम जी भी थोड़ा बड़े हो गए, बाकी भाइयों ने भी थोड़ा थोड़ा अपनी आयु बढ़ गई उनकी। अब जब बड़े हो गए चारों भाई तो खेलना कूदना देखिए आपस में सब, लेकिन उन चारों भाइयों में कभी आपस में झगड़ा या मारपीट। आजकल के बच्चों में तो आपस में भाई बहन ही आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन वो चारों भाइयों में देखिए किस लिए कहा जाता है कि राम का जीवन सबसे आनंदमय है। उसका कारण यही है कि राम जी ने जीवन में कभी भी मर्यादा का विरोध नहीं किया, हर जगह मर्यादा का पालन किया है। कभी चारों भाइयों में न तू मैं हुई, न कोई चारों भाइयों में विवाद हुआ। चारों भाई एक साथ जाते थे, चारों भाई एक साथ खेलते थे। जब कोई तकलीफ आती थी तो चारों भाइयों को, तो राम जी
उस तकलीफ के आगे आकर के खड़े हो जाते थे कि हमारे भाइयों को ये तकलीफ ना होने पाए। ये होता है भाई भाई का प्रेम। और आज भाइयों का प्रेम पृथ्वी से कम हो रहा है। आज एक भाई दूसरे भाई को फंसाने के चक्कर में लगा है। एक भाई दूसरे भाई से प्रतिद्वंदता करने के चक्कर में लगा है। एक भाई दूसरे भाई का नुकसान किस तरह हो जाए उसके लिए चाहे हमें खुद बहुत ज्यादा नुकसान करना पड़े, लेकिन मैं उस भाई का नुकसान कर दूंगा। ऐसा लोगों में तो राम कथा सुनने से, राम कथा सुनने पे उसका अनुकरण करना आवश्यक है। और अगर राम कथा सुन करके उसका अनुकरण जो करता है वो कभी भी अपने परिवार में विवाद नहीं करेगा, क्योंकि राम कथा का मतलब यह है कि जीवन में उतारना। देखिए, राम का जीवन, कृष्ण का जीवन, हम आप गाते हैं ना कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या, लेकिन वास्तविकता में भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है सिर्फ और सिर्फ वही करने के योग्य है। बाकी भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने योग्य नहीं है। और राम जी इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए कि राम जी ने जितने कार्य किए हैं वो सारे कार्य एक मानव के करने के योग्य हैं। भाई के प्रति भाई का प्रेम, माता के प्रति पुत्र का प्रेम, पिता के प्रति पुत्र का प्रेम, पत्नी के प्रति पति का प्रेम, पुत्र के प्रति पिता का प्रेम, प्रजा के प्रति राजा का प्रेम, सब दायित्वों का निर्वाह जो करे वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। और भगवान राम ने सभी दायित्वों का निर्वाह बखूबी संपन्न किया। इसलिए राम का जीवन हमारे लिए आदर्श है। राम का जीवन हमारे लिए आदर्श है। और कृष्ण ने जो गीता में कहा है हम उसे फॉलो करें, हमारी जिंदगी सकुशल बीत जाएगी। लेकिन यहाँ तो दुनिया की पंचायत में लोग परेशान हैं, अपना नहीं देख रहे हैं, दूसरे की तकलीफ देख करके बड़ा आनंद ले रहे हैं। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति स्वयं तकलीफ में पड़ जाता है। तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। देखिए, आप जो सोचेंगी उसी का परिणाम आपको मिलेगा। आप अच्छा सोचेंगी आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा सोचेंगी और फिर सोचेंगी अच्छा मिलेगा, तो यह संभव नहीं है। तो हमारी सोच ही हमें उस योग्य बनाती है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे। यहाँ चारों भाई खेलते खेलते जवान हो गए। जवान माने 5-5 साल के हो गए, पौगंड अवस्था में प्रवेश करने लगे। देखिए, बाल्यावस्था 5 वर्ष की होती है और 5 से 15 जो 10 वर्ष की अवस्था होती है वो पौगंड अवस्था होती है। इसी अवस्था में बच्चों पे ध्यान रखे जाए तो बच्चे गड़बड़ नहीं होंगे। जब इसी अवस्था में बच्चों पे ध्यान न दिया जाए तो सभी बच्चे गड़बड़ हो सकते हैं। अब राम जी चारों भाई, अब राम जी जिसके बड़े भाई हो उसका भाई, उनके भाई लोग तो गड़बड़ करेंगे ही नहीं। बिना राम के अनुमति के कोई कार्य नहीं करना, जिसके मन में है वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। अब ये चारों भाई धीरे धीरे, अब जब गुरुकुल जाने का समय आया तो चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह गुरुकुल में जाकर के सब कुछ संपन्न हुआ। गुरु वशिष्ठ इनको शिक्षा देना शुरू प्रारंभ कर दिए। अब बढ़िया सुंदर शिक्षा। अब राम जी तो जो भाई, राम जी को शिक्षा ग्रहण करने की क्या जरूरत है, वो तो मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए मानव लीला में वो सारी अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं। बाकी तो जगत के आधार हैं वो, उनको तो सारे वेद पुराण शास्त्र सबको इसे कंठ जिनसे वेदों का जन्म होता है। भगवान विष्णु के मुंह से ही वेदों की उत्पत्ति है। त्रय वेद, 3 वेदों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुंह से हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद का निर्माण पौराणिक सूत जी वेद व्यास के शिष्य ने किया।
तो जिसके मुंह से वेद निकले, बाकी पुराण वेद शास्त्र उन्हें किसी चीज का पूछने की जरूरत, उनको सब वैसे याद है। लेकिन फिर भगवान ने गुरुकुल की सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी विद्या का अध्ययन किया, भाइयों की विद्या का अध्ययन किया। सब लोग चारों भाई आपस में मिलजुल करके उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए धीरे धीरे हर चीज, अभी कौशल्या ने जी भर करके उनको देखा नहीं है, लेकिन आगे एक और व्यवस्था खड़ी हो जाती है। उसी पढ़ाई के ही काल में देखिए, भगवान राम जी जब पैदा हुए तो बालक पैदा होता है तो पिता चाचा को थोड़ा सा कम एहसास होता है, लेकिन जो माँ होती है वो बहुत परेशान होती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा। और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से जा कर के पूछा कि हे गुरुजी, हमारे बच्चे का आप कुंडली देखिए, हमारे बालक कैसा होगा। तो गुरु वशिष्ठ जी भाव से कह रहे हैं, अरे बबुआ हमारे महाराजा हुई हैं, राजा धीराजा हुई हैं ना। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं कि बहुत बड़े प्रतापी राजा होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, लेकिन ललना मुकुट मणि, ललना मुकुट मणि राज हुई हैं, सिरवा के ताज हुई हैं। ललना मुकुट मणि और राज हुई हैं, सिरवा के ताज हुई हैं। बबुआ हमारे महाराजा हुई हैं, राजा भी राजा हुई हैं, राजा भी राजा हुई हैं। कि ललना मुकुट मारे, मुकुट मारे राज हुई हैं, सिरवा के ताज हुई हैं। कौशल्या जी की, अरे मुनि बाबा ऐसे बबुआ ज्ञानी हुई है। देखिए, हमारी जो रामायण है वो अवधी भाषा में हुई है, अवधी भाषा में है। अच्छा, बस गंभीर से ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अरे मुनि बाबा ऐसे बबुआ ज्ञानी हुई है, बहुत ज्ञानी हुई है, बहुत ज्ञानी हुई है। ललना 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 मंडल राजधानी हुई है, नामी खानदानी हुई है ना। मंडल राजधानी हुई है, नामी खानदानी हुई है ना। बबुआ हमारे महाराजा हुई है, राजा भी राजा हुई है, राजा भी राजा हुई है ना। ललना मुकुट मणि, ललना मुकुट मणि राज हुई है, सिरवा के ताज हुई है ना।
कौशल्या जी क्या कह रही हैं? चमकत सितारा तारा होई है, अखियाँ तारा होई है, अखियाँ तारा जगे वो दियारा होई है, दिलवा दियारा होई है, जगे वो दियारा होई है, दिलवा दियारा होई है। बबुआ हमार बड़कसिया होई है, नहीं बड़िया बबुआ हमार एक पियम होई है, नहीं सीएम होई है, नहीं सीएम होई है, ओनाहो से बड़का वो तो पीएम होई है ना। ओ ललना लाल होई है, ओ ललना लाल होई है, फुलवा कर दे पके भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है, आके दे पके भवनवा के जाग जागल हो, भवनवा के भाग जागल हो, भवनवा के भाग बोले राजा रामचंद्र की। आइए हमारे मुख्य यजमान दीपक प्रज्वलित करें। उसके पश्चात आरती होगी। जब तक आरती प्रज्वलित हो रही है, बड़ी भावी से निवेदन करेंगे कि एक बार हम सभी भक्तों के तरफ से एक दिव्य भाव से इसको बढ़ाओ भाई, इसको बढ़ाओ। ओ भैया हमारे चल के यहां रखा। हेलो, अरे कहवा पे जन्मे हम राम, तो कहवा पे लक्ष्मण हो। अरे कहवा पे जन्मे हराम, तो कहा